संविधान का उपयोग करके संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है, लोकतंत्र का उपयोग करके लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है, सेकुलरिज्म का उपयोग करके भारत में शरिया लागू करने की साजिश चल रही है और अल्टीमेटली भारत में गजवा हिंद की साजिश चल रही है। लव के नाम पे लव जिहाद चल रहा है, कारोबार के नाम पे ड्रग कारोबार चल रहा है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे कन्वर्जन चल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, भारत में जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है और सबका अल्टीमेट लक्ष्य है भारत में गजवा हिंद करना और खलीफा सिस्टम लागू करना। और ये टारगेट इसलिए भी बनाया गया क्योंकि इससे आत्मविश्वास बढ़ चुका है। कैसे बढ़ गया? भारत का एक हिस्सा था गंधार, अफगानिस्तान हो गया। भारत का एक हिस्सा था सिंध, अब वो पाकिस्तान कहलाता है। भारत का एक हिस्सा था ईस्ट बंगाल, आज की डेट में बांग्लादेश हो गया। तो भारत के चारों तरफ जब कब्जा हो गया तो इनको लगता है कि अब गजवा हिंद भी हो सकता है, अब पूरे हिंदुस्तान पे भी कब्जा हो सकता है। और इसमें मदद करने में सब शामिल है, नेता भी मदद कर रहे हैं, अभिनेता भी मदद कर रहे हैं, लेखक भी मदद कर रहे हैं, पत्रकार भी मदद कर रहे हैं, कलमकार भी मदद कर रहे हैं, बुद्धिजीवी भी मदद कर रहे हैं। जाने अनजाने में कुछ हमारे जज भी, जिनको समझ में नहीं आता धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, वो भी कुछ ऐसे फैसले देते जा रहे हैं। अल्टीमेटली भारत प्रतिदिन बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, डे बाई डे। दुनिया में सबसे ज़्यादा लव जिहाद भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत में आके बैठे हुए, दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा नशे का कारोबार भारत में हो रहा है। अल्टीमेटली कोशिश यह है हर तरीके से भारत को कमज़ोर कर देना, और ये सारी साजिशें इसलिए धीरे धीरे कामयाब हो रही हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था घटिया है, हमारी पुलिस व्यवस्था घटिया है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था घटिया है, हमारी शिक्षा व्यवस्था घटिया है। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल खत्म करना पड़ेगा। 1947 में मजहब के आधार पे विभाजन हो चुका है, फिर मजहब के आधार पे नियम कानून क्यों चल रहा है, फिर मजहब के आधार पे ये माइनॉरिटी कमीशन एक्ट क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पे माइनॉरिटी फिल्म इंडस्ट्री क्यों चल रही है, मजहब के आधार पे लोन वजीफा क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पे 300 योजनाएं क्यों चल रही हैं। ये सब लोग मिलकर आवाज उठाइए। ये जो माइनॉरिटी का खेल चल रहा है ये दीमक के तरीके है, ये कैंसर की तरीके है, ये भारत को खोखला कर रहा है, एक एक दिन पर डे खोखला करता चला जा रहा है। अब समय आ चुका है ये घटिया कानून खत्म किया जाए। नो माइनॉरिटी नो मेजॉरिटी, भारत में रहना, भारतीय बन के रहो, कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल नहीं चलेगा। भारत को अगर बचाना है तो सबसे पहले मुगलों का मदरसा बंद करना पड़ेगा। मुगलों ने अपने 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खोले थे, पिछले 75 साल में इस संविधान का उपयोग करके 3 लाख से ज़्यादा मदरसे खुल गए। अंग्रेजों ने अपने 200 साल के शासन में लगभग 1000 मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल खोले थे। पिछले 75 साल में संविधान का उपयोग करके 300 से ज़्यादा मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल खुल गए। भारत को बचाना है तो मदरसा, मिशनरी, मैकाले, मॉन्टेसरी स्कूल बंद करना पड़ेगा। भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, वैदिक गुरुकुल शिक्षा लागू करना पड़ेगा। कम से कम 10वीं तक यानी 16 साल तक के सभी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सिलेबस, यूनिफॉर्म करिकुलम, सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ें, सिलेबस करिकुलम एक समान होना चाहिए, तब जाके भारत बचेगा। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से भारत नहीं बचेगा। भारत को खोखला करने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है, 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है विदेशों से, हवाला के जरिए भी आ रही है, इस FCRA के जरिए आ रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक भी अगर अंग्रेजी कानून छूटा तो भारत सुरक्षित नहीं रह सकता। ऐसे ही आज़ादी के बाद भारत को बर्बाद करने के लिए 50 घटिया कानून बनाए गए। एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट बनाया गया गुलामी के नामो निशान को बरकरार रखने के लिए, वक्फ एक्ट बनाया गया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, मदरसा एक्ट बनाया गया, मदरसों को राइट टू एजुकेशन से अलग किया गया, FCRA बनाया गया। 50 घटिया कानून बने। अगर ये 50 घटिया कानून खत्म नहीं होंगे तो भारत सुरक्षित नहीं रह सकता। एक सेशन में अगर हर साल पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है, एक सेशन में अगर एक कानून खत्म करें तो साल में 3 कानून खत्म हो सकता है, साल में 3 घटिया कानून खत्म हो सकते हैं, साल में 3 अच्छे कानून बन सकते हैं अगर एक सेशन में एक कानून बनाए। लेकिन इस पर हमने कभी सोचा ही नहीं कि भारत को बचाएं कैसे। आखिर चीन सुरक्षित है हमसे ज्यादा, सिंगापुर हमसे ज्यादा सुरक्षित है, अमेरिका हमसे ज्यादा सुरक्षित है, जापान हमसे ज्यादा सुरक्षित है। क्यों? दिल्ली में दंगा होता है, दुबई में दंगा क्यों नहीं होता? कभी इस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। भारत को जो खोखला करने के लिए जो फंडिंग आ रही है विदेशों से, इसको रोकेंगे तब भारत सुरक्षित बनेगा। भारत में ब्लैक मनी के जरिए जो अलगाववादियों, नक्सलियों, माओवादियों, जिहादियों, घुसपैठियों,
धर्म मिशनरियों सबको फंडिंग हो रही है, वो तभी रुकेगा जब ये ब्लैक मनी एक्ट बदला जाएगा, ये इसको फांसी देने के लिए कानून बनेगा। इसी तरीके से जो हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, जब तक इसको नहीं रोकेंगे भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। जब तक नशे का कारोबार खत्म नहीं होगा तब तक भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। और नशे कारोबार तभी रुकेगा जब सिंगापुर जैसा नशा तस्करों को फांसी देने और नागरिकता खत्म करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनेगा। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है, लेकिन समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। लगातार बढ़ने का कारण ही यही है कि हम चर्चा कर रहे हैं, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, समस्या पे समाधान नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी 5 साल में लगभग 16.5-17 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जा रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट करती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। फिर भी जनसंख्या के ऊपर अभी भी दुविधा बनी हुई है कि हम 2 हमारे 2 लागू करें, कि हम 2 हमारे 3 लागू करें, कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए ही ना। इतनी बड़ी दुविधा। 2% जमीन है, 4% हमारे पास पानी है दुनिया का, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है, इसके बाद भी हम दुविधा में बने हुए। अरे जब पानी खत्म हो जाएगा, हवा खत्म हो जाएगा, पहाड़ खत्म हो जाएंगे, नदियां खत्म हो जाएंगी, तो क्या करेंगे हम इसको लेके? हम उस विकास का क्या करेंगे? हम जीडीपी बढ़ा के, इकोनॉमी बढ़ा के क्या करेंगे जब देश में नीचे कुछ बचेगा ही नहीं, नेचुरल रिसोर्स बचेगा ही नहीं। पूरी दुनिया अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा रही है। पूरी दुनिया में, अमेरिका हो चाहे सिंगापुर हो, ऑस्ट्रेलिया, वो अपने आप कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहे, सारी फैक्ट्री बाहर जाके लगा रहे हैं। क्यों? उनको अपना हवा बचाना, उनको अपना पानी बचाना, उनको अपने पहाड़ बचाने, उनको अपनी नदियां बचानी है, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा रहे हैं। और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हाँ पूरी दुनिया हमारे यहाँ की फैक्ट्री लगा रही है। चीन हमारे यहाँ आ रही है तो हम खुश हो जाते हैं, अमेरिका हमारे यहाँ आ रहा है फैक्ट्री लगा रहा है तो हम खुश हो जाते हैं। सच्चाई है कि वो अपने यहाँ कुछ अपना घर, अपना देश साफ रखना चाहते हैं, इसलिए वो यहीं फैक्ट्री लगा रहे हैं, यहीं का पानी यूज़ कर रहे हैं, यहीं की हवा यूज़ कर रहे हैं और सारा कूड़ा कचरा यहीं फेंकवा रहे हैं। भारत एक तरीके से कूड़ेदान बनता जा रहा है। पूरी दुनिया के लिए भारत कूड़ेदान है। पूरी दुनिया के लिए भारत या तो बाजार है या तो कूड़ेदान है। बाजार क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही तो उनको लग रहा है ठीक है भैया हमारा सामान बिकता रहेगा, और कूड़ेदान यहीं आके फैक्ट्री बना रहे हैं, यहीं सारी गंध फैला रहे हैं और यहीं हमारे सारे नेचुरल रिसोर्स को लेते जा रहे हैं। भारत को बचाना है तो सबसे पहले हमें लफ्ज़-ए-जिहाद, लैंड-जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट को रोकना पड़ेगा। भारत को अगर हमें बचाना है तो इस भारतीय न्याय संहिता को बदल के इसमें एक चैप्टर रखना पड़ेगा लफ्ज़-ए-जिहाद, एक चैप्टर रखना पड़ेगा लैंड-जिहाद, एक चैप्टर बनाना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, ऑफेंस रिलेटिंग टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये रखना पड़ेगा। भारत में हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना दिया, लेकिन आज तक डिफाइन ही नहीं किया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या खतरा है। इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि लफ्ज़-ए-जिहाद, लैंड-जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक पुलिस मजबूर है, वो नहीं लगा पाएगी, और लगा भी देगी तो जज साहब फटकारेंगे, क्यों कानून लगा दी तूने, कैसी धारा लगा, एनएसए लगा दिया किसी लफ्ज़-ए-जिहादी के ऊपर या धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी पे या जिहादी पे या घुसपैठिए पे या उसके मददगार पे क्यों लगाएंगे? हमारे पास कानून है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, यूएपीए, लेकिन हमने इसमें आज तक ये डिफाइन ही नहीं किया कि क्या क्या अनलॉफुल एक्टिविटी है। हमने लफ्ज़-ए-जिहाद, लैंड-जिहाद, ड्रग-जिहाद, घुसपैठ, धर्मांतरण, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हथियारों का कारोबार, इसको हमने यूएपीए में शामिल ही नहीं किया। तो कानून बना के बैठे हुए, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। आज तक इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, किसी अपराधी की नागरिकता खत्म करने के लिए हमने प्रावधान, हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है, लेकिन आज तक किसी अपराधी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। अरे भैया कम से कम भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, अलगाववादी हो, आतंकवादी हो, माओवादी हो, नक्सली हो, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए ना। लेकिन ये कानून यही चल रहा है पुराना 1955 वाला, इसलिए किसी की नागरिकता जा ही नहीं दी। पूरी दुनिया के कई देशों में झूठी शिकायत करना, झूठी गवाही देना, ये जघन्य अपराध है। दुनिया के कई देशों में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना हुआ है, हम नहीं बना रहे। समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं बना रहे। हम किसको बचाना चाहते हैं? हम क्यों भ्रष्टाचारियों की ह्यूमन राइट की इतनी चिंता करते हैं? क्यों अलगाववादियों की ह्यूमन राइट की इतनी चिंता करते हैं? संविधान तो कहीं नहीं कहता कि हाँ आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बना सकते। एक सेल्वी वर्सेस कर्नाटका का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी किसने दिया था? अब तक के आज़ाद भारत के सबसे भ्रष्ट जज ने दिया था। बाला जो चीफ जस्टिस उस समय हुआ करते थे, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट में जो वकालत करते हैं उनको पता है कि कितने बड़े भ्रष्ट थे वो। उस भ्रष्ट जज का जजमेंट चल रहा है सेल्वी वर्सेस कर्नाटका। आज तक उसको हमने रिव्यू करने की कोशिश नहीं की। उस जजमेंट में बोल दिया नहीं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बना सकते। वो क्यों दिया उस जज ने? वो खुद ही सबसे महाभ्रष्ट थे। तो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उन्होंने जजमेंट देके चले गए। तो जब तक इसको हम बदलेंगे नहीं तब तक व्यवस्था नहीं होगी। ये अमेरिका में है फेडरल पिनल कोड, ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे? आखिर क्यों हम पूरा कानूनों का मकड़जाल बना के रखे हैं? जितने अपराध उतने कानून, जितने अपराध उतने कानून। अमेरिका जैसा कानून क्यों नहीं बनाते कि भैया जितने अपराध होंगे उसके लिए एक चैप्टर होगा। अगर भारत में 150 अपराध है तो 150 चैप्टर का एक कानून, एक किताब बन जाएगी, उसमें 150 चैप्टर हो जाएंगे।
200 अगर हमारे भारत में अपराध है तो चलो 200 चैप्टर बन जाएगा, लेकिन किताब तो एक होनी चाहिए ना, ऐसी होनी चाहिए कि एक किताब हाथ में ले लिया और उसमें इंडेक्स खोलते गए, जो अपराध है उसे चैप्टर खोलते चले गए। साइबर फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे, नशे का कारोबार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ भी रुक नहीं रहा है। अब सवाल ये है, आजकल आप जो देख रहे हैं आई लव मोहम्मद, जानते हैं ये आई लव मोहम्मद भी उसी का एक एक्सटेंडेड रूप है। ये जो आई लव मोहम्मद के नाम पे जगह जगह धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, ये सब उसी का एक साजिश है, गजवा हिंद का एक पार्ट है। अगर गजवा हिंद रोकना है तो हमें कठोर कानून बनाना पड़ेगा, भय बिन होय न प्रिय सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा, हमें साठे साठम समाचार सिद्धांत का लागू करना पड़ेगा। ये आई लव मोहम्मद की रैली चीन में नहीं निकल रही है, आई लव मोहम्मद की रैली सिंगापुर में तो नहीं निकल रही, आई लव मोहम्मद की रैली जापान में तो नहीं निकल रही, आई लव मोहम्मद की रैली अरब में नहीं निकल रही है, दुबई में आई लव मोहम्मद की रैली नहीं निकल रही है, बहरीन में आई लव मोहम्मद की रैली नहीं निकल रही है, कुवैत में आई लव मोहम्मद की रैली क्यों नहीं निकल रही है, भारत में क्यों निकल रही है, ये हमें समझना पड़ेगा। भारत को बड़े प्लान्ड वे में धीरे धीरे गजवा हिंद करने की कोशिश की जा रही है। उसमें कुछ संगठन है, बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, और समाधान उसका बातचीत नहीं है, समाधान बातें नहीं है, समाधान सेमिनार नहीं है, समाधान उसका केवल और केवल कानून। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये 90% अलगाववाद, जिहाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद 1 साल के अंदर रोका जा सकता है, 1 साल के, मात्र 1 साल के अंदर, और 5 साल में तो 99% रोका जा सकता है। चाहे लब जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे घुसपैठ हो, जितने भी तरीके की चीज़ें चल रही हैं ये सब 90% 1 साल में रुक जाएंगी और 99% मात्र 5 साल में रुक जाएंगी।